कारण है कि हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। टुकड़ों में इसलिए बटे हैं क्योंकि हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अगर हम अपना स्वार्थ न देखकर समाज का हित देखते, समाज का स्वार्थ देखते, तो शायद हम लोग बिखर के ना काम करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाते हैं, कांग्रेस के लोग इंडिया जैसा गठबंधन बनाते हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग इस देश में अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन क्यों नहीं बना सकते हैं? ये सामाजिक परिवर्तन, ये सवाल उत्तर प्रदेश के अपने नेताओं से कर रही है, देश के अपने नेताओं से कर रही है। सर ये क्या सभी नेताओं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने इतिहास को रचने की ओर पहला कदम रख दिया है। जनपद बनारस के साथियों ने भी, इतनी दूर से चलते आ रहे हैं नौजवान साथियों ने भी, मीडिया बंधु के साथियों ने भी बहुत योगदान किया है। ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा आने वाले कल का एक नया इतिहास लिखने का काम करेगी। ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा इस देश में फूले शाहू अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन को सफल करने के लिए है। ये यात्रा किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी संस्था, किसी धर्म, किसी जाति का विरोध करने के लिए नहीं है। ये यात्रा अपनों से संघर्ष करने के लिए निकाली गई। इस देश के तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एक होना चाहिए। जब भाजपा के लोग, कांग्रेस के लोग और अलग अलग पार्टी से लोगों को हो सकते हैं, तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने के साथ। सर एक बात बताइए, आपकी ये यात्रा कहाँ तक चलने वाली है और ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में अपने इसका रूटमैप तैयार हुआ है। ये 75 जिलों में निकलेगी। 75 जिलों के साथ साथ पूरा प्रयास रहेगा कि 403 विधानसभाओं तक की जाए और समाज को ये बताने का काम करे कि जो नेता आप सब लोगों को एकजुट होने की अपील करते हैं, वो खुद एकजुट नहीं है। वो नेता खुद संसद और विधानसभाओं में भागीदारी पाना नहीं चाहते हैं। अगर वो चाहते तो वो एकजुट होते हैं। सर एक बात बताइए, अभी बीच में एक युवा जो है कि चंद्रशेखर जी है, जो कि बसपा कार्यालय पे जाते हैं, वहाँ पर उनको डिटेन किया जाता है। बाद में वो फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सिपाही उनसे मिलते हैं, उनको ज्ञापन देते हैं, लेकिन वो ज्ञापन न लेके वो पार्टी कार्यालय में जाते हैं और इस तरीके से उस बच्चे का मन तोड़ना है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि ये चंद्रशेखर है, ये छोटा भाई है, ये बसपा के प्रदेश कार्यालय पे गया तो क्या ये अपने समाज के नेताओं के पास नहीं जा सकता है? क्या ये उनसे अपने मन की बात नहीं कह सकता है? बिल्कुल कह सकते हैं सर। और इसने गलत क्या कहा? इसने एकजुट होने की अपील करी। जो बाबा साहेब अम्बेडकर के 3 नारे थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो संगठित होना बाबा साहेब अम्बेडकर के नारों में भी है। ये एक बार नहीं 10 बार बसपा कार्यालय जाएगा। हम सबको जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि इस मिशन को डूबते हुए नहीं देख सकते, इसको बचाना है। और सिर्फ बसपा कार्यालय नहीं, देश में जितने भी अम्बेडकरवादी नेता सबके कार्यालय जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? सर ये जो सामाजिक परिवर्तन यात्रा है, इसका उद्देश्य क्या है? इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य फूले शाहू अम्बेडकर और कांशीराम साहब के मिशन को बिना भेदभाव, बिना पार्टी संगठन के भेदभाव के बिना सफल करना है। आखिर जो बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन में काम करता है, हमारे समाज की पार्टियां और संगठन के लोग उसका विरोध क्यों करते हैं? क्या कभी हमने भाजपा आरएसएस में इस तरह की चीजों को देखा है? आखिर इस तरह का संगठन, आज तक इस तरह का संघ हमारे समाज में क्यों नहीं मिलता है? सर ये 2027 में विधानसभा चुनाव आने वाला है। सर ये जो चुनाव आने वाला है, इसको लेकर के ये जो सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू की है आप, सर इससे क्या लगता है? ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, 2 पार्टियां में अलग अलग विचारधाराएं आपको दिखने को मिल रहा है। देखिए, विचारधारा एक है, लेकिन पार्टियां अलग हैं, अलग अलग बातें भी हो रही है, बातें अलग अलग हो रही हैं। तो ये कमाल की बात ये है, आप ये देखिए कि जो नेता ये कहते हैं कि हमें फूले शाहू अम्बेडकर का मिशन सफल करना है, हमें इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जो दुख दर्द तकलीफ है उन्हें हमें उनको खत्म करना है। बाबा कहेगा कि पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, लेकिन हम लोग उस मास्टर की को पाने के इतना करीब है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने साइकिल यात्रा करके कश्मीर से कन्याकुमारी की समाज को जगाया। लेकिन आज जब समाज जाग चुका है, बड़े लेवल पे देखिए ना, कितने छोटे छोटे नौजवान साथी भी, बड़े बुजुर्ग, युवा भी, माताएं, बहनें, महिलाएं भी इस आंदोलन में अपना सर्वोपरि योगदान दे रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग सफलता की ओर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसका कारण है कि हम लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। टुकड़ों में इसलिए बटे हैं क्योंकि हम अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अगर हम अपना स्वार्थ न देखकर समाज का हित देखते, समाज का स्वार्थ देखते, तो शायद हम लोग बिखर के ना काम करते। भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए जैसा गठबंधन बनाते हैं, कांग्रेस के लोग इंडिया जैसा गठबंधन बनाते हैं, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग इस देश में अम्बेडकरवादियों का महागठबंधन क्यों नहीं बना सकते हैं? ये सामाजिक परिवर्तन, ये सवाल उत्तर प्रदेश के अपने नेताओं से कर रही है, देश के अपने नेताओं से कर रही है। सर ये क्या सभी नेताओं में त्याग और समर्पण है, जो कि सभी लोग एकत्रित हो सकते हैं? सभी नेताओं में त्याग, समर्पण, बलिदान होता तो आज शायद वो एकजुट होते।
वो अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ पा रहे, अपनी कुंठा नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो अपना घमंड नहीं त्याग पा रहे हैं। अगर वो अपनी हठधर्मिता छोड़ देते, समाज हित को सर्वोपरि रखते, तो बैठ के आपस में बातचीत करते। तो क्या आपके सर जी एक बार बताइए, जैसे अभी चंद्रशेखर आजाद जी मेरठ में जो घटना घटी थी दलित परिवार के साथ में, पूरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको अरेस्ट किया गया और जब चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे पहुंचे तो बहन जी का एक टिप्पणी आया, तो ऐसे में क्या उम्मीद लगती है कि दोनों नेताओं? देखिए सर, ये समाज है, इस समाज ने माननीय बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संसद बनाया। ये वही समाज है जिस समाज ने तमाम नेताओं को अलग अलग जगह से बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचाया और बहुत नीचे भी लाके खड़ा किया। तो इस समाज का साथ देगा वो बहुत आगे जाएगा, जो नहीं देगा वो फिर पीछे चला जाएगा। लेकिन सत्यता यह है कि नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा इस भोले वाले समाज का, जो आज भी झोंपड़ियों में रहने को मोहताज है, जो आज भी 2 वक्त की रोटी खाने को मोहताज है, जो आज भी सुबह कमाने नहीं जाता है तो शाम को उसके घर में चूल्हा नहीं बनता है। आज भी दलित, पिछड़े, ओबीसी, मुसलमान की हालत है, इस प्रदेश में एक नहीं पूरे देश में ये हालत है। और इस हालत को सुधारने के लिए समता मूलक संघ पूरी मजबूती से सामाजिक परिवर्तन यात्रा को सफल करेगा। किसी को घेरना पड़ेगा, किसी को रोकना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है सर, उसमें बड़ा सवाल होता है कि हत्या होती है सर, किस बात का? देखिए, मैं यही कहूँगा, सबसे बड़ी लड़ाई सामाजिक परिवर्तन यात्रा की क्या है? सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात कही कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर इसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग गलत होंगे तो अंततः संविधान गलत साबित होगा। और अगर संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसको इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अंततः अच्छा साबित होगा। लेकिन आज संविधान को इस्तेमाल में लाने वाले लोग गलत है, तो बदलना पड़ेगा ना। हाँ सर, थैंक यू।